दोस्तों, एक 25-26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठकर मुंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक युवक आता है। उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो उसकी खूबसूरती का वह जो कायल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। वह सोचता है कि आज का सफर मैं इसी के साथ ही करूंगा, क्योंकि दोस्तों उस युवक के पास जो है कन्फर्म टिकट भी नहीं था, तो वह जो है कहीं भी जो है बैठ कर जा सकता था। अब दोस्तों, जब ट्रेन आती है तो महिला डिब्बे में जब वो महिला घुसती है तो उसके पीछे पीछे यह भी चला जाता है और उसके सामने वाली सीट पर ही जाकर वो बैठ जाता है। उसे जो है जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। जब उसे लग रहा था कि उसकी कोई बात जो है बन गई, तभी दोस्तों वहां पर जो है 5 और लोग आ जाते हैं जिनके नाम पर वो सीट बुक थी। वो युवक को जो है वहां से भगा देते हैं। अब वो जो है अपना अरमान दिल में लिए हुए वहां से जो है बिल्कुल उठकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जाकर जो है असली कहानी शुरू होती है। अब क्या कुछ होता है, यह एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बात है 1 दिसंबर 2023 की, जब एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार होता है, उसकी उम्र करीब 24 साल की होती है। वह मुंबई जाने वाली जनता पटना एक्सप्रेस ट्रेन का वहां पर इंतजार कर रहा था। उसके पास कंफर्म टिकट नहीं था, तो इसलिए वह जो है प्लेटफार्म पर अब इधर उधर घूम रहा था कि शायद कोई जो है जान पहचान का मिल जाए जिसके पास कंफर्म टिकट हो और उसके साथ वह जो है बैठकर मुंबई तक जा सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। अब हाल फिलहाल उसकी जो है नजर एक महिला पर पड़ती है, जो कि 25-26 साल की एक बहुत ही खूबसूरत महिला, जिसके नक्श नयन काफी अच्छे, गोरी चिट्टी वो महिला थी, जिसका नाम जो है किरण कुमारी होता है। अब वो भी जो है मुंबई जाने वाली उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। अब वहां बैठी थी। वो उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। कोई भी उधर से जो है निकलता था तो एक नजर उस महिला पर जरूर फेरता था। फिलहाल वह जो है अपना बैग लेकर उठी, बैग के बगल में जो बैठ जाता है कि आज मैं तो जो है इसी के साथ चलूंगा, और अच्छा हुआ कि कोई मुझे मिला नहीं जान पहचान वाला। अब दोस्तों, वो जो किरण थी वह अकेली ही थी। थोड़ी देर में करीब रात के जो है 12 बजे जो ट्रेन थी वह आ जाती है और किरण उड़ती है, एक डिब्बे में घुस जाती है। अब उसके पीछे पीछे जो अर्जुन था वह भी चला जाता है। आगे आगे वह चलती है, पीछे पीछे यह भी उसी पर जो है नजर रखकर चल रहा था। अब दोस्तों, बीच डिब्बे में जाकर स्लीपर कोच में वह जो है एक सीट पर महिला जो बैठ जाती है, और यह भी जाता है उसके सामने वाली सीट पर ही बैठ जाता है। वह उसे देखकर जो है मुस्कुराता है। अब यह जो है इसे देखकर मुस्कुराती है। अब इससे पूछती है कि आपकी सीट वहीं पर है, तो वह कहता है कि हाँ, मैं तो जो है इसी पर जो है बैठ के जाऊंगा। और उसके बाद जो है बैग वैग अपना अंदर रख देता है। अब 10-15 मिनट बीत जाते हैं। अर्जुन उससे पूछता है कि मुंबई में कहाँ जा रही हैं आप, अकेले हैं? तो वो कहती है कि हाँ, मैं वहां पर मेरे पति हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है मैं बांद्रा में रहता हूँ। आपके पति कहाँ रहते हैं? अर्जुन उससे पूछता है तो वो कहती है मैं भी वहीं पर जो है रहते हैं। अब इतने देर में जो है बातचीत हुई, फिर वो कहती है अरे यार, मैं तो चार्जर लाना भूल गई। वो अपना जो है चार्जर दे दिया कि चलो मोबाइल चार्ज कर लो। अब उसे पूरा जो है यकीन हो गया कि इतनी तो जो है जान पहचान हो गई कि इसके जो है सीट पर ही मैं जो है बैठकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो जिधर बैठा था उधर जो है अब 4-5 लोग आ जाते हैं। जो 5 लोग थे वो कहते हैं कि हाँ भाई, आपकी सीट कौन सी है? तो कहता है यार, मेरा वेटिंग टिकट है। तो कहते हैं फिर उठ जाओ। तो कहता है यार, थोड़ी जगह में जो है बैठने दो। अब उसके सामने शर्मिंदगी भी जो है महसूस कर रहा था, अब किरण के सामने। क्योंकि जब उसने पूछा कि तुम्हारी वही सीट है, तो उसने बोला था कि हाँ, मेरी यही सीट है, मैं यहीं पर जो है बैठ कर जाऊंगा। लेकिन अब वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हुआ कि लोग जो है उसे अब उठा दिए और वहां से जो है उठकर अब जाने लगा। अपना बैग निकाल लेता है। अब किरण जो है उसका चार्जर देने लगती है, तो कहता है कि नहीं, रहने दो, अपना मोबाइल चार्ज कर लो, थोड़ी देर में जो है आकर ले जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, यहीं कहीं जो है पास में बैठ जाऊंगा। तो कहती है नहीं, आप अपना जो है चार्जर ले जाओ। अब दोस्तों, वो उसको जो है उसका चार्जर दे देती है। तो सोच रहा था कि किसी बहाने से और एक बार जो है आऊंगा, अब इसकी झलक मिल जाएगी। अब लेकिन फिलहाल वह वहां से जो है चला जाता है। अब चला गया बाथरूम के बगल में जो है दरवाजे का साइड था, वहां पर जो अपना पन्नी वगैरह लिया था तो उसको बिछाता है, जो कि अब इसी इमरजेंसी के लिए उसने अपने बैग में पन्नी, चादर और एक पतला सा कम्बल रख रखा था।
और बिछा कर वहीं पर जो है बैठ जाता है। और उसके साथ बाद जो है धीरे धीरे ट्रेन भर जाती है, और उसके बाद वह ट्रेन जो है चल देती है। जब ट्रेन चल देती है तो 1-1.5 घंटे चलती है, उसके बाद जो है अगला स्टेशन पर जाकर रुकती है, और उसमें भी जो है 10-20 लोग और चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर 5 मिनट बाद ट्रेन जो है चल देती है। फिर जब आधा घंटा हुआ, रात के करीब 2:30 बज रहे थे, तभी जो किरण थी वो दोस्तों बाथरूम की तरफ आती है। अब जैसे उसको यह देखता है तो उसकी आंखें एक बार फिर से चमक जाती है। सोचता है चलो अच्छा हुआ यहीं पर बैठा हूँ, आते जाते इसको जो है देख लूंगा। लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपना सारा सामान लेकर आई थी, जो उसके पास बैग था। अब वहीं पर आकर वो खड़ी हो जाती है, उसको देखती है तो वो कहता है कि क्या हुआ, और जो है आप अपना सामान क्यों लेकर आ गई। तो वह कहती है क्योंकि मेरा भी जो है टिकट नहीं है, और मुझे भी इन लोगों ने जो है भगा दिया। अब इतना सुनते ही दोस्तों वह बिल्कुल खुश हो जाता है, कहता है क्या बात कर रही हैं, आपका भी टिकट नहीं था। तो बोली हाँ मेरा भी नहीं है। तो बोला फिर आपको तो कम से कम वो लोग बैठने तो देते वहां पर, कौन आ गया उस सीट पर। बोली कि 2 महिलाएं आ गई और उन्होंने मुझे जो भगा दिया। अब उनके पति ने बोला कि बैठने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो पति से ही जो अपने लड़ने लगी, उन्होंने मुझे जो भगा दिया। समझाने की जो कोशिश नहीं की, समझने की। वो जो है वह 5 लोग थे, वो लोग बोले कि आकर बैठ जाओ मेरे तरफ, लेकिन अब उनके बीच में कौन बैठता। वो देखने में ही जो है ऐसे खराब लग रहे थे मुझे, वो लोग घूर रहे थे। तो वो बोली अब मैं भी यहीं पर ऐसे ही बैठ कर अब जाना पड़ेगा मुझे भी। अब दोस्तों तुरंत वो जो है एक तरफ खिसक जाता है, कहता है आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो कहती है आपको परेशानी तो नहीं होगी। बोलता है ना ना मुझे क्या परेशानी होगी, आइए बैठ जाइए। दोस्तों तुरंत जो है वह बैठ जाती है। और उसके बाद बहुत ठंड था, दिसंबर का महीना था, तो कहती है बहुत ठंड है। अब उसके बाद वो अपना जो है कम्बल भी उसको उड़ा देता है। तो वो कहती है कि अरे आपने तो पूरा ही कम्बल मुझे उड़ा दिया, आपको ठंड लग जाएगी तो क्या होगा। अब उसके बाद वो उसको जो है आधा कम्बल उड़ा देती है। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि जिसके दिल का क्या हाल रहा होगा, जिसकी एक झलक पाने के लिए इतना बेताब था, जिससे कुछ जो है दूरी पर बैठकर अपने आप को जो है खुशनसीब समझ रहा था, अब वो उसके आकर पास में बैठ गई थी। अब एक ही कंबल में थी, दोनों बैठे थे। और उसके बाद अब दोनों बातचीत करते हुए कहता है कि खाना वाना आपने खाया। तो बोली कि हाँ खा लिया। थोड़ी देर में दोस्तों फिर 1 घंटे जब ट्रेन चलती है, तो जो वो दोनों पांचों थे उनमें से 2 लोग बाथरूम की तरफ आते हैं। शायद यह देखने के लिए आए होंगे कि कहाँ वो गई जरा देखूं। फिर जब आकर वह देखते हैं और इस तरीके से ये दोनों बैठे थे, तो उनको जो है जलन सी मच जाती है। तो उसको जो है वो लोग घूर कर देखने लगते हैं। अब दोनों के दोनों किरण और अर्जुन से कहती है कि देखो जैसे इन लोगों ने कभी लड़की नहीं देखी, औरत नहीं देखी, अब इस तरीके से ये लोग मुझे घूर रहे हैं। तो अर्जुन कहता है कि हाँ भाई क्या परेशानी है, तुमने कभी जो इंसान नहीं देखा क्या, क्यों ऐसे देख रहे हो तुम दोनों। अब वो दोस्तों कहते हैं कि तू यहाँ पर गलत काम कर रहा है, ये कौन है तेरी, इस तरीके से दोनों तुम क्यों जो है बैठ गए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो बोलता है कि तुझसे क्या मतलब है, हम कौन है कौन नहीं है। अब वो जो किरण थी वो कहती है कि तुमसे क्या मतलब, तू कौन होता है बोलने वाला। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही बैठना था तो मेरे पास चलो, मेरे पास तो सीट भी है, वहां पर हम आराम से तुमको लेकर जो है जाएंगे। अब यह जो है बात अर्जुन सुनता है तो उठकर खड़ा हो जाता है, उसका जो है कॉलर वॉलर जो है पकड़ लेता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है। तब तक 2-4 लोग और आ जाते हैं वहां पर, कहते हैं कि हाँ भाई क्या बात हुई। तो वो कहता है कि ये लोग जो है ऐसे ऐसे छेड़ रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। वो दोनों कहते हैं कि पहले इनसे पूछो कि यह कौन है, ट्रेन में जो है अश्लीलता फैला रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इनसे पूछो यह कौन है। और इस तरीके से जो है बैठे हुए हैं। तो अब ये लोग जो है इनसे पूछते हैं, तब तक जो है पुलिस भी आ जाती है वहां पर, जो कि रेलवे सुरक्षा कर्मी थे। वो जो है मामले को समझाते हैं। किरण कहती है कि ये लोग जो है मुझे छेड़ रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं है, हम दोनों यहाँ पर बैठे हैं, और ये दोनों जो है ऐसे गलत गलत जो है कमेंट कर रहे थे। फिलहाल जो है पुलिस जो था अब उनको मार करके वहां से भगाता है, कहता है कि आइंदा जो है इस बाथरूम की तरफ मत आना, और चले जाओ आप जो है दूसरे साइड जाना, तुम लोगों को जो है जाना होगा। तो अब उसके बाद यह जो मामला अब शांत हो जाता है। किरण तो अब सो गई, अब उसके कंधे पर ही सर रख करके, कभी उसके गोदी में सर रख करके। लेकिन अब दोस्तों अर्जुन को रात भर तो नींद नहीं आई। अब उसे जो है बस निहारता रहा, देखता रहा। फिलहाल दोस्तों सुबह हुई, 10 बज गए। तो फिर एक टीटी आता है, पहली बार जो है चेक करने के लिए आए। आकर जो है अर्जुन से अब टिकट मांगता है।
तो अर्जुन जो है अपना टिकट दिखा देता है। अब किरण से मांगता है तो किरण कहती है कि सर मेरे पास टिकट ही नहीं है। तो वह कहता है कि क्या भाई, यह क्या बात हुई, तुम अपना टिकट ले लिए, अपने पत्नी का टिकट नहीं ले पाए। तो किरण कहती है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ इनसे, यह जो है अलग है। तो वह कहता है कि अरे यार माफ करना, मैं सोच रहा था तुम दोनों जो है साथ में हो तो पति पत्नी होंगे, लेकिन तुम्हें टिकट जो है बनवाना पड़ेगा, तुम टिकट बनवा लो, तुम्हें भी जो है एक सीट में दे देता हूँ। अब दोस्तों किरण जो है वो टीटी को पैसे देती है, लगभग 45,000 रुपये वो ले रखी थी। फिलहाल वो जो है टिकट बनाकर एक टिकट एक सीट उसके नाम कर देता है कि फला सीट पर जो है जाओ बैठ जाओ। अब ये सुनते ही जो है एक बार फिर से जो अर्जुन था वो उदास हो जाता है। फिलहाल वो अपना सारा सामान वगैरह समेटती है, साल वगैरह बैग में रखती है, और टीटी कहता है कि फला सीट है, जाकर उस पर जो है बैठ जाओ। फिर अर्जुन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा एक फोटो खींच लूं। तो वो कहती है क्यों, फोटो क्यों खींचेंगे। तो वो कहता है कि इसलिए कि तुम अब जा रही हो, पता नहीं फिर मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो वह जो हंस देती है, कहती है कि अभी हमारा तुम्हारा सफर खत्म ही कहाँ हुआ है, अभी कहाँ साथ छूट रहा है, और आओ चलो तुम भी जो है वहीं पर बैठो। और दोस्तों वो भी जो है झट से तैयार हो जाता है, जाता है वहां पर जो है अपर सीट थी, ऊपर की सीट थी। तो दोनों रात भर ऐसे ही थे, एक तो जो है नींद नहीं आई थी, ऊपर जो है चढ़ जाते हैं लोग वहां पर, किसी को भी अब जाहिर नहीं होने देते कि ये दोनों जो है अलग अलग है। सब लोग समझते हैं कि ये दोनों जो है पति पत्नी है। फिलहाल ऊपर की सीट पर गए दोनों, जाते ही जो है कंफर्ट उनको महसूस हुआ तो वो लेट गए और दोनों सो गए। फिर शाम हुई, फिर उठे, चाय पानी पिए, खाना पानी खाए पिए। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम्हारे पति का फोन नहीं आया, अगर आएगा तो तुम क्या बोलोगी, उसके साथ हो, कैसे जा रही हो। तो बोली मैं बोल दूंगी सीट पर बैठी हूँ, अकेली हूँ। तो बोलता है अगर वीडियो कॉल कर देगा तो फिर क्या कहोगी। तो मुस्कुराती है, कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कोई फोन वगैरह नहीं आने वाला, आराम से बैठो, क्यों इतना सोच रहे हो। उसके बाद दोस्तों फिर वो जो है रात बीतती है, आराम से दोनों सोए। सुबह जो है करीब 12:30 दोपहर को ट्रेन जो है वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जाकर पहुंचती है। उसके बाद ये जो है उतरता है और कहता है कि तुम्हारे पति तुमको जो है लेने आएंगे क्या। फिर वह कहती है कि कोई नहीं आने वाला। फिर वह जो है अपनी सारी सच्चाई बताती है कि दरअसल वो मुंबई क्यों आई थी, उसका पति कौन था। अब दरअसल बात है कि जब 2 साल पहले उसने जो है एक प्रदीप नाम के युवक से शादी करी। अब लड़के से शादी हुई उसकी, तो फिर शादी के बाद पता चला कि उसने तो मुंबई में जो है ऑलरेडी किसी से पहले ही जो शादी कर रखी है। उसके बाद फिर वो जो मुंबई गया तो फिर आया ही नहीं। अब उससे यह बात जो है छुपाई गई। अब घर वालों ने उस पर जो है दबाव डालना शुरू किया कि जब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम यहाँ पर किस लिए रह रहे हो, तुम भी जाओ यहाँ से। तो वह कहती है कि क्यों मैं जाऊं, मैं शादी करके आई हूँ। तो कहते हैं कि पहले जो है अपने पति को उसको ढूंढ करके ले आओ, वह रहेगा तभी जो है तुम्हें हम रहने देंगे। तो उसको जो है भगा देते हैं। तो मायके जाती है, तो मायके में भी वो कितना दिन रहती फिलहाल, और कोई उसको जो है सहारा देने वाला नहीं था, कोई आगे पीछे नहीं था, इसलिए वह जो है खुद से जो है अपने पति को ढूंढने जा रही थी। उसको लेकर के आऊंगी और उसके बाद ससुराल में लोग जो है मुझे रहने देंगे, और इसलिए वह जो है जा रही थी। तो उसकी कहानी जब यह सुनता है अर्जुन तो कहता है कि कैसा वह आदमी होगा कि तुम्हारी जिंदगी जो चांद सी बीवी को छोड़कर, सुंदर पत्नी को छोड़कर किसी और से शादी कर लिया है। तो वह बोली कि शादी तो पहले से ही कर चुका था, और मुझसे तो ऐसे ही जो है बाद में उसने शादी करी। तो उसने जहां तक लोगों ने बताया है, तो फिर वो जो है कहता है कि अजीब सी बात है, अब तुम जा रही हो तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हें क्या भरोसा है। तो वो कहती है कि चलकर पहले मैं देखूं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई, अगर उसने पहले शादी कर रखी थी तो मुझसे करने की क्या जरूरत थी। अब मैं जो है जा रही हूँ, अभी जाकर उसको देखती हूँ। तो वो कहता है कि कहाँ पर वो रहता है। तो फिलहाल जो है एक एड्रेस किसी ने उसको लिख कर दे रखा था कि हाँ यहीं पर वो जो रहता है, एक महिला से शादी कर रखा है। तो एड्रेस बताती है, तो कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम क्या इस पर जो है पहुंच जाओगी पते पर। तो बोलती है कि हाँ पहुंच जाऊंगी पूछते पूछते। तो कहता है चलो ठीक है, मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद कहता है कि चलो पहले मेरे कमरे पर, वहां आराम करेंगे, थोड़ा जो है नहाएंगे धोएंगे, और 36 घंटे का सफर करके आए हैं, और उसके बाद चलेंगे आराम से। अब फिर वो उसके पीछे पीछे जो है उसके कमरे पर जाती है। अर्जुन का एक कमरा छोटा सा था, वहां पर जो है दोनों नहा धो के खा पी करके जो है आराम करते हैं। और जैसे ही वह दोनों लेटते हैं, अलग अलग दोनों को जो है नींद आ जाती है। अब सफर के जो है थके हारे हुए थे,
आंख इनकी खुली तो अब रात हो चुकी थी। तो कहता है अरे यार आज तो लेट हो गया, कल जो है चले चलेंगे। फिर उस दिन जब खाए पिए, अब जो अर्जुन था वो दोस्तों बस उसी के बारे में सोचता और सोचता कि काश यह जो है इसका पति इसे ना मिले। यह सब सोच रहा था। वो बोलता है कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो फिर अगर वह जो है नहीं तुम्हें अपनाएगा तो भी तुम दूसरी शादी कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो वह कहती है कि कौन मुझसे शादी करेगा, और मेरे पास है ही क्या है, जो जो भी मेरे पास सोना चांदी थोड़ा बहुत था वह लेकर चला गया। ना ससुराल वाले दे रहे हैं, ना मायके में जो है मैं रह सकती हूँ। कौन जो है ऐसी स्थिति मुझसे शादी कर सकता है आज के वो भी जमाने में, इतना कौन सा जो है सोचने वाला है। अब जो भी है बस फायदा उठाने की सोचते हैं। तो वो कहता है कि ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुमसे तो कोई भी शादी अच्छा लड़का तुमसे शादी कर सकता है। अब उसके बाद दोस्तों वो दूसरे दिन जो है यह दोनों वहां पर जाते हैं, जहां पर उससे जो है एक महिला मिलती है। अब महिला वही थी जिससे उसकी शादी हुई थी, जो उसके पति का जो है नाम प्रदीप होता है। अब प्रदीप ने शादी कर रखी थी, तो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर प्रदीप नाम का कोई युवक रहता है क्या। तो वह कहती है कि हाँ मेरा पति है, बताओ क्या बात है। जैसे वह सुनती है अब इसके तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। कहती है कि वह जो है तुम्हारा पति कैसे हो गया, शादी उसने मुझसे करी है और गांव में उससे जो है मेरी शादी हुई है। वह उसको जो है भला बुरा कहने लगती है। कहती है कि 7 साल हो गया है मेरी शादी को, 2 बच्चे हैं मेरे उससे, तुम कौन हो, कैसे कह रही हो। अब उसके बाद वो प्रदीप को बुलाती है, कहीं पर जो है दिहाड़ी मजदूरी का वो काम कर रहा था। तो वो आता है, अब आकर जैसे किरण को देखता है तो उसके जो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि जो इसकी पत्नी थी महाराष्ट्रीयन, कहती है कि यह कौन है। तो कहता है मुझे क्या पता यह कौन है। तो कहता है कौन हो तुम। अब दोस्तों इतना सुनते उसके ऊपर जो है वे टूट पड़ती है, कहती है कि मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इस तरीके से तुम यहाँ पर आकर अब उल्टा सीधा कहती है, तुम्हें जब ऐसा करना था तो तुम मेरे साथ शादी क्यों करी। तो प्रदीप एकदम जो है साफ साफ इनकार कर जाता है, कहता है कि भाई यह गलत इल्जाम लगा रही, पता नहीं कौन है। अब इसके बाद जो उसकी महाराष्ट्रीय बीवी थी, हालांकि वह जो है सब जानती थी, अब उसने जो है गलत कर रखा था। फिलहाल वह जो है आती है, किरण को जो है मारने के लिए दौड़ती है। प्रदीप भी उसको जो है मारने के लिए दौड़ता है, और कई लोग जो है जुट जाते हैं, तमाशा वहां पर होता है। फिर अर्जुन जो है किसी तरीके से बीच बचाव वहां पर करता है। अब किरण को लेकर वहां से जब निकल लेता है, अपने कमरे पर आ जाता है। अब किरण जो है अब रोती बिलखती बिल्कुल परेशान, अब जैसे ही कमरे पर आती है अपना मांग वगैरह वो बिल्कुल धो देती है। कहती है कि यह समझो अब मर गया वो मेरे लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों अब वो परेशान रहती है। अब उसकी परेशानी देखकर जो प्रदीप था अब उसे समझाता है कि फिलहाल फिर उस दिन जो है बीत गए, दोनों जब खाए पिए सुबह हो गई। दूसरे दिन फिर जो है किचन में जो है वह खाना बना रही थी। सुबह के 10-11 बज रहे थे। जो अर्जुन था अब उसे भी काम पर जाना था। वह जो है किरण से कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारी जो है मांग सुनी है और तुम सिंदूर वगैरह लगा लो। तो वो कहती है कि किसके लिए लगा लूं। तो वो कहती है कि मेरे लिए तो वो मर गया, क्या करूंगी लगाकर, अब ऐसे सिंदूर लगाने से क्या फायदा। तो वो कहता है नहीं लगा लो, किसी और के लिए ही लगा लो। तो वो कहती है कि किसके लिए। तो कहता है कि मेरे लिए ही लगा लो। तो वो दोस्तों डिब्बी उब्बी अपना हाथ में ले रखा था, बहुत कुछ जो है पहले से ही सोच रखा था कि क्या करना है उसको। अब उसके लिए वो अभी अब सोचता था, जब से वो आई थी तो उसने पक्का मन बना लिया था कि हमेशा मनाता रहा था कि हे भगवान इसका पति से इसका मिलन ना हो और यह मेरी हो जाए। तो कहता है कि मैं लगा दूं क्या तुम्हें। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसकी आंखें जो भर आती है और वो रोने लगती है। कहती है कि क्या बात कर रहे हो, मैं इस लायक हूँ। तो वो कहता है क्यों नहीं हो, यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों उसके बाद वो जो आंखें बंद कर लेती है, रोने लगती है। अब आगे बढ़कर उसकी जो है मांग भर देता है, और उसके बाद किरण उससे जो है लिपट जाती है। दोस्तों अब दोनों पत्नी बन चुके थे। अब फूट फूट कर जो है वो रोती है। तो उसे जो है समझाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा, तुम्हारा दामन मैं खुशियों से भर दूंगा। दोस्तों वही होता है जो अर्जुन था, उसे पाकर बहुत खुश होता है। वह साथ में किरण कुमारी की जिंदगी जो थी अब वो अभी संवर जाती है। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं और पूरे 1.5 साल बीत जाते हैं। दोनों बहुत शानदार तरीके से रहते हैं, और फिर इस बीच में उनको जो है एक बच्चा भी होता है। उसके बाद जब ये उनको जो है एक बेबी हो जाता है तो फिर उसको लेकर ये लोग जो है अपने गांव को जाते हैं। अब गांव वाले जब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं,
कहते हैं यार इतनी सुंदर बीवी लाया है, कहाँ से लाया? तो सारी जो है कहानी वो लोगों को बताता है। उसके माता पिता कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बड़ी सुंदर बहू लेकर आया है, बड़ा अच्छा पोता है। और इस तरीके से दोस्तों उनका स्वागत वहां पर किया जाता है। अभी ये जो है पिछले महीने की बात है, जब ये दोनों पहुंचे बिहार में अपने घर पर। और दोस्तों उसके बाद बहुत ही खुश है दोनों। भगवान करे हमेशा ये दोनों जो खुश रहे। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में जो है जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।